हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। कंप्यूटर का फिर से एक बार शानदार सेशन, डे 6 डे 6 टेस्ट, बेस्ट 40 क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यही वो सीरीज है जो आपको आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में मदद करेगी। और मदद नहीं, सारे के सारे क्वेश्चंस यहां से मिल जाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं आज के 40 क्वेश्चन में। क्या आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद है, क्या आपको कॉन्सेप्ट याद है, क्या आप उनको रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं। आइए एक बार चेक करते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल एग्जाम्स, ईसीजी, सीपीओ, इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस कोर्स को ज्वाइन करना, जो कि कंप्यूटर का फुल कोर्स हो, वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट के साथ, कंप्लीट थ्योरी हो, कुछ भी मिस ना हो और कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी ना हो। एक जगह से अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा इस कोर्स को, जो कि लेटेस्ट कोर्स है। 15 मार्च से शुरू हुआ था, अब आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कैसे एनरोल करें इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। iOS स्टोर या गूगल प्ले स्टोर की मदद से अरोड़ा एजुकेटर लिख दीजिएगा, एप्लीकेशन आ जाएगी। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद इस कोर्स पे क्लिक कर दीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? वेरी गुड। तो चलिए सेशन पे बात करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चंस की। हैव अ लुक गाइस। प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, जिसका आंसर क्या था आप सभी ने बताया। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज 11 कमांड इज यूज्ड टू ओपन दी सेटिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 11 कमांड सेटिंग्स खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है? विंडोज 11 में सेटिंग्स के लिए किसका यूज करते हैं? विंडोज प्लस आई का। और मैंने इसकी एक शॉर्टकट तरीका भी आपको बताया था कि सेटिंग्स हमेशा आंखों में देखकर की जाती है और आंखों का मतलब आई, तो विंडोज प्लस आई है ना, दैट इज द करेक्ट आंसर है ना। भूलेंगे तो नहीं, याद रही ना ये ट्रिक। वेरी गुड। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सूचना के किसी चरित्र को दर्शाने के लिए किया जाता है? बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल। हम जानते हैं ये क्वेश्चन किससे है? डेटाबेस से। डेटाबेस में कैरेक्टर को क्या बोला जाता है? बाइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज बाइट। अब जरा इसकी हायरार्की भी याद रखिए। डेटाबेस की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट। सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बिट के बाद बाइट, बाइट के बाद फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर टेबल, फिर डेटाबेस, फिर डीबीएमएस। बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, फाइल को टेबल भी बोल सकते हैं, और फिर उसके बाद डेटाबेस, फिर डीबीएमएस। ये होता है कंप्लीट सीक्वेंस। वेरी गुड। नेक्स्ट, वेयर इज प्राइमरी मेमोरी रैम लोकेटेड इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी यानी रैम कहां स्थित है? एक्सटर्नल ड्राइव, स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्टिकल डिवाइस, मदरबोर्ड या प्रोसेसर। सही जवाब होगा मदरबोर्ड। कोई भी मेमोरी अगर आपसे पूछें, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, कोई भी मेमोरी, आंसर एक ही होगा, दैट इज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? सर्किट बोर्ड। इसको सर्किट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं और मदरबोर्ड के नाम से भी जानते हैं। मदरबोर्ड के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि मदरबोर्ड के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एटीएक्स, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, माइक्रो एटीएक्स, मिनी एटीएक्स और ईएटीएक्स यानी एक्सटेंडेड एटीएक्स। तो कितने प्रकार के मदरबोर्ड होते हैं? 4 टाइप्स, एटीएक्स, माइक्रो, मिनी और ई यानी एक्सटेंडेड। जहां एटीएक्स की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, यस, वेरी गुड। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 0.101 इज। बाइनरी संख्या .101 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? बताइएगा जरा, क्या होगा इसका आंसर? अगर ये डॉट में ना होता, अगर ये 0.101 नहीं होता तो काफी आसानी से आप कर लेते, लेकिन अगर पॉइंट में गिवन है तो इसको कैसे हम निकालेंगे?
होल नंबर में होता तो आसान था, लेकिन 0.101 करके गिवन हो तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा सीख लीजिए। सबसे पहले जो पॉइंट के बाद में नंबर है उसको लिखिए 101। अब लेफ्ट हैंड साइड से क्या करना है, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 और 2 की पावर -3। आगे कोई नंबर होता तो 2 की पावर -4 हो जाता उसके नीचे। अब 2 की पावर -1 का मतलब 1/2, 2 की पावर -2 का मतलब 1/4 और 2 की पावर -3 का मतलब 1/8। तो इसको याद कर लीजिए कि 1/2 का मतलब 0.5 आप जानते हैं, 1/4 का मतलब 0.25 और 1/8 का मतलब 0.125। यस, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट और थर्ड वाले को, तो इसका मतलब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो पहला वाला बचा और लास्ट वाला नंबर बचा, इन दोनों को आपस में प्लस कर दीजिए। तो 0.5 ये 0 हो गया और प्लस 0.125 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.625। 5 + 1 6 और 2 5 ऐसे ही, तो 0.625 दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, बहुत फेमस है, जो पॉइंट के बाद में होता है और उसको कन्वर्ट करना होता है। तो द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर, ये एक बाइनरी नंबर है और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, ये होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 0.625। वेरी गुड। नेक्स्ट, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 101.11। अब यहां पर डॉट के पहले भी नंबर है और डॉट के बाद भी नंबर है, तो डॉट के बाद वाले नंबर को तो वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे अभी हमने किया, और डॉट के पहले वाले नंबर को कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे कि करते आए हैं 101, 124, 124 में 2 की जगह तो 0 है, तो 1 और 4 क्या हो जाएगा 5 पॉइंट, बस 11 को कैलकुलेट करिए आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो 101 इसको कैसे करेंगे, 124 मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 हो जाएगा, 4 1 4 और 1 1 1, यानी 4 + 1 क्या आ जाएगा 5, ये तो 5 हो गया। आगे वाला देखिए 0.11, 11 लिखेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/4। 1/2 मतलब 0.5 और 1/4 का मतलब 0.25। इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 0.75। 0.5 + 0.25 0.75, दोनों को मिला के लिख देंगे, क्या हो गया 101 का 5 और 0.11 का 0.75, यानी 5.75 दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच बस इज बाई डायरेक्शनल इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में बस मतलब केबल्स कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की। डेटा, कंट्रोल, एड्रेस। तो कह रहा है इनमें से कौन सी बस ऐसी है जो बाई डायरेक्शनल नेचर की है। डेटा बस ये एक ऐसी बस होती है जो कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ से काम करती है। डेटा बस इज कॉल्ड बाई डायरेक्शनल इन नेचर, जो डेटा को सेंड भी करेगी और रिसीव भी करेगी। कंट्रोल बस ये यूनिडायरेक्शनल भी होती है और कुछ कुछ बाई डायरेक्शनल भी होती है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसी कौन सी बस है जो यूनिडायरेक्शनल भी है और बाई डायरेक्शनल भी है, कंट्रोल बस। एड्रेस बस की बात करें, ये सिर्फ डेटा को सेंड करती है, रिसीव नहीं, एक ही डायरेक्शन पर काम करती है, दैट इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। तो डेटा बस बाई डायरेक्शनल है, एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल है और कंट्रोल बस यूनिडायरेक्शनल प्लस बाई डायरेक्शनल भी है। समझ में आ गया। तो अगर यूनिडायरेक्शनल पूछा जाता तो एड्रेस हो जाता, बाई डायरेक्शनल पूछा है तो डेटा बस हो गया, और दोनों का कॉम्बिनेशन अगर पूछते तो कंट्रोल बस हो जाता। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिज इन अ नेटवर्क। नेटवर्क में ब्रिज का काम क्या होता है, टू कंट्रोल द नेटवर्क स्पीड, नहीं, टू सेपरेट द लैन, नहीं, फॉर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, नहीं, क्योंकि डिफरेंट प्रोटोकॉल का तो गेटवे होगा, है ना, ब्रिज नहीं,
टू कनेक्ट लैन, यस, सिमिलर लैन को कनेक्ट करना, एक जैसी लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करना ही ब्रिज का मेन काम है। तो करेक्ट आंसर होगा टू कनेक्ट लोकल एरिया नेटवर्क। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन अ कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क हाउ मेनी लाइंस आर रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग 6 नोड। पूरी तरह से जुड़े नेटवर्क में 6 नोड्स को जोड़ने के लिए लाइनों की आवश्यकता, कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, n-1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि लिखा है कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क, यानी बात किसकी हो रही है, मैश टोपोलॉजी की। और मैश टोपोलॉजी क्या सबसे टिकाऊ है, सबसे रिलायबल है, यस। और यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो मैश टोपोलॉजी का लगेगा, दैट इज n-1 डिवाइडेड बाई 2, और n की जगह पर क्या आ जाएगा 6। द आंसर इज 50। कैसे, आइए देखते हैं। n-1 डिवाइडेड बाई 2, n की जगह पर क्या आ गया 6, 6 -1 डिवाइडेड बाई 2, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 6 30 और 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15। हो गया आंसर, दैट इज द करेक्ट वन। बल्ले बल्ले, समझ में आया। तो अगर कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क की बात होगी या मैश टोपोलॉजी की बात होगी, बात एक ही है। और इस केस में फॉर्मूला क्या लगेगा, n-1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट, इन अ स्टार नेटवर्क हाउ मेनी लाइंस आर रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग n नोड्स टू दी होस्ट नोड। कह रहा है एक स्टार नेटवर्क में n नोड्स को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता है। अब बात हो रही है किसकी, स्टार नेटवर्क की। स्टार नेटवर्क के केस में जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है, n-1। बस, क्या n-1 गिवन है, यस, थर्ड इज द राइट आंसर। तो अगर मैश टोपोलॉजी की बात हो तो n-1 डिवाइडेड बाई 2, और अगर स्टार नेटवर्क की बात हो तो n-1, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच विंडोज वर्जन केम आफ्टर विंडोज ME। विंडोज ME के बाद में कौन सा विंडोज का वर्जन आया। ME का मतलब होता है मिलेनियम एडिशन, और ME के बाद जो आया वो क्या था, विंडोज XP। यस, ME तो हो नहीं सकता, ये तो खुद ही दिया हुआ है, तो फर्स्ट तो होगा नहीं, 2000 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा। XP इज द करेक्ट आंसर। XP का मतलब एक्सपीरियंस, तो विंडोज XP मींस एक्सपीरियंस। अब ये अगर लिस्ट आपको याद होगी तो आप आंसर कर लेंगे। 1.0, 2.0, 3.0, फिर विंडोज NT न्यू टेक्नोलॉजी, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000 सर्वर, विंडोज ME मिलेनियम एडिशन, विंडोज XP एक्सपीरियंस, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10 और विंडोज 11। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा जरूर, कंफर्म है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड चैट GPT। चैट GPT क्या है, ओपन AI कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया एक चैटबॉट, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है। और ये किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, रोबोटिक्स, या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक एडवांस्ड फॉर्म है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बाद आता है मशीन लर्निंग, और इसके बाद आता है डीप लर्निंग। AI का मतलब कि इंसानों के तरीके से मशीन काम करे, थिंक लाइक अ ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग का मतलब ट्रेनिंग गिवन टू दी मशीन्स, रोबोट्स को ट्रेनिंग देना मशीन लर्निंग है। और डीप लर्निंग का मतलब न्यूरॉन्स, जैसा इंसान सोचता है, जैसा ब्रेन इंसानों का है वैसा ही ब्रेन मशीनों को दे दिया जाए, वैसा ही ब्रेन मशीन के पास में भी हो, दैट इज व्हाट वी कॉल डीप लर्निंग। न्यूरॉन्स की स्टडी करना, न्यूरॉन्स पे बात करना, न्यूरल नेटवर्क को डेवलप करना मशीन्स के लिए, दैट इज कॉल्ड डीप लर्निंग। क्लियर, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। निम्नलिखित में से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। ब्रेन वर्किंग पर जो काम कर रहा है वो क्या है, सुपर कंप्यूटर नहीं, क्वांटम कंप्यूटर इज द राइट आंसर फॉर द ब्रेन रिलेटेड वर्किंग।
जितनी भी कॉम्प्लेक्स काम है, जितने भी ब्रेन रिलेटेड वर्किंग है, इसके लिए जो कंप्यूटर डिजाइन किया गया, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी डिजाइन की गई, दैट इज क्वांटम टेक्नोलॉजी या क्वांटम कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सॉ द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ GUI? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का व्यापक उपयोग देखा गया? GUI का सबसे ज्यादा यूज किसमें हुआ? थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, सेकेंड या फर्स्ट जनरेशन? करेक्ट आंसर है फोर्थ जनरेशन। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की अगर हम बात करें तो GUI का मतलब क्या होता है? माउस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कीबोर्ड, जो कमांड बेसिस पर है। और GUI का बेस्ट इनपुट डिवाइस क्या होगा? माउस, जो कि यूजर फ्रेंडली नोड पर काम करता है। GUI कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया? द GUI वॉज फर्स्ट डेवलप्ड एट Xerox PARSI Palo Alto रिसर्च सेंटर बाई LNK। तो जिस रिसर्च सेंटर में इसको डेवलप किया गया वो क्या है? Xerox PARSI। और किसके द्वारा? LNK के द्वारा। नेक्स्ट, विद अ पेड अकाउंट ऑफ Gmail यूजर्स कैन सेंड अप टू डैश ईमेल पर 24 आवर्स पीरियड। Gmail के सशुल्क खाते के साथ यानी पेड अकाउंट के साथ उपयोगकर्ता प्रति 24 घंटे की अवधि में कितने ईमेल भेज सकता है? पेड के केस में 2000 भेज सकता है। क्या 2000 गिवन है? यस, थर्ड इज द राइट आंसर। और पेड सर्विस को बोलते क्या है? पेड गूगल वर्क स्पेस, दैट इज कॉल्ड गूगल की वर्क स्पेस, पेड गूगल वर्क स्पेस। यस, यहां अगर पूछ रहा होता फ्री कि कितने फ्री अकाउंट से भेजे जा सकते हैं तो आंसर हो जाता 500 फ्री अकाउंट से, फ्री जीमेल अकाउंट से। अगर मेल मर्ज पूछ रहा होता कि मेल मर्ज का यूज करते हुए कितने मेल भेजे जा सकते हैं तो 1500 हो जाता, 1500। यस। नेक्स्ट, नेम द टेक्निक यूज टू फ्री अप द CPU व्हाइल डिस्क ऑपरेशंस आर इन प्रोग्रेस। डिस्क संचालन के दौरान CPU को मुक्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक का नाम बताइए। CPU को खाली छोड़ दिया जाता है उसी काम के लिए जिसमें CPU बना है। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? CPU के ऊपर ज्यादा लोड ना डाला जाए, इस टेक्निक को बोलते हैं DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसमें सारा काम DMA कंट्रोलर करता है। CPU वही काम करता है जो बहुत जरूरी है, आलतू फालतू के काम नहीं करता। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑन अ वर्कशीट इन MS Excel 365। MS Excel 365 में एक वर्कशीट पर पंक्तियों और स्तंभों की कुल संख्या कितनी है? बताइए। रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं? लेटेस्ट वर्जन में रोज हैं आपकी 10,48,576 और कॉलम है 16,384, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट, which shortcut key is used in MS Word 365 to create and remove hanging indent? MS Word 365 में हैंगिंग इंडेंट बनाने और हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? आप जानते हैं हैंगिंग इंडेंट को क्रिएट करने के लिए कंट्रोल T और हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट T का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कंट्रोल T फॉर हैंगिंग इंडेंट and to remove the same control shift T. Next, dash and dash shortcut key is used in MS Word 2021 to remove paragraph formatting and character formatting. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, कौन सी शॉर्टकट की है? आएगा जरूर इनमें से एक क्वेश्चन। हम जानते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कंट्रोल Q होगा, जबकि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। कंट्रोल Q टू रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड कंट्रोल स्पेस बार टू रिमूव द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च ऑफिस 365 इन विच ईयर? माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस 365 को वर्ष डैश में लॉन्च किया। किस ईयर में लॉन्च किया ऑफिस 365, जो कि लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन बेस्ड पैकेज भी है? यस,
वेरी गुड, 2011, 2011, दैट इज द करेक्ट आंसर। 28 जून 2011, 28th of June 2011, that is the exact launching date of Microsoft Office 365. Very good. Next, what is the minimum and maximum font size available in drop down in MS PowerPoint 365? MS PowerPoint 365 में ड्रॉप डाउन में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है? पावर पॉइंट के केस में मिनिमम कितना है? 8, मैक्सिमम कितना है ड्रॉप डाउन में? 96। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, 8 एंड 96। देख भी सकते हैं आप, 8, 9, 10, 10.5, 11, 12, और ये कहां तक गया है? 96 तक। नेक्स्ट, 2 to the power 40 बाइट इन कंप्यूटर मेमोरी मींस। कंप्यूटर मेमोरी में 2 की पावर 40 बाइट्स का क्या मतलब है? किलोबाइट, मेगाबाइट, एक्साबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, या कोई ना कोई मतलब तो जरूर है। बताइए क्या होगा आंसर? मतलब तो है तभी पूछ रहा है, क्या होगा आंसर? 2 की पावर 40 का मतलब होगा टेराबाइट। 40 मींस व्हाट? टेरा। 40 का मतलब क्या होता है? टेरा। आंसर इज 4th ऑप्शन, टेराबाइट। अब जरा ये सीक्वेंस याद कर लो। किलो बाइट 2 की पावर 10 बाइट, 1024 जिसको बोलते हैं, 2 की पावर 10। मेगाबाइट 2 की पावर 20, गीगाबाइट 2 की पावर 30, टेराबाइट 2 की पावर 40, पेटाबाइट 2 की पावर 50, एक्साबाइट 2 की पावर 60, जेटा 2 की पावर 70 और योटा 2 की पावर 80। ये ऐसे भी आ सकता है ना, और ये वैसे भी आ सकता है कि एक्साबाइट कितने बाइट के बराबर है? तो एक्साबाइट 2 की पावर 60 के बराबर है ना, तो दोनों तरफ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, आउटपुट ऑफ 1001 प्लस 0101 इज। इसका आउटपुट बताइए। 1001, अच्छा नीचे हिंदी में कुछ और है ना, ऊपर इंग्लिश में कुछ और है। ऊपर वाला बताइए। 1001 में 0101 जोड़ेंगे, है ना, ऊपर वाला केस, तो आंसर क्या आएगा? बताइए। हिंदी वाला छोड़ दो, है ना, दैट इज रॉन्ग। इंग्लिश वाला बताइए, ऊपर वाला। तो बहुत सिंपल है, 1001, है ना, पहले ये लिखेंगे, फिर 0101 लिखेंगे। अब इसको प्लस करेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 0, कैरी 1, क्योंकि 1 और 1 जोड़ने पर हमेशा क्या आता है? रिजल्ट 0 आता है, कैरी जाता है 1। 1 आ गया ऊपर, 1 में 0 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 1, 1 आ गया। 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, तो करेक्ट आंसर इज 1110, दैट इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट, डैश इज अ टाइप ऑफ रोम whose capacity are programmed by the integrated circuit manufacturer। डैश एक प्रकार की रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है, जिसकी क्षमता एकीकृत सर्किट निर्माता द्वारा प्रोग्राम की जाती है। अगर क्वेश्चन में रोम के साथ में इंटीग्रेटेड सर्किट आ रहा है, इसका मतलब ऑर्डर देकर बनवाई जा रही है रोम को, उसमें चिप्स यूज की जा रही हैं, और इस केस में आंसर क्या होगा? मास्क रोम, यानी एम रोम इज द करेक्ट आंसर। और एम रोम की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि एक बार अगर ये बन गई फिर उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। वंस इट इज क्रिएटेड देन नो मॉडिफिकेशंस आर पॉसिबल, दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ मास्क रोम, क्योंकि ये ऑर्डर देकर बनवाई जाती है, टेलर्ड होती है। यस। नेक्स्ट, इन डैश यू कैन सी अ लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट एंड दैट्स नॉट इन केस विद डैश। डैश में आप प्राप्तकर्ताओं की सूची देख सकते हैं और डैश में नहीं। किस में देख सकते हैं? सीसी में, कार्बन कॉपी में, और किस में नहीं देख सकते? बीसीसी में नहीं देख सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा? सीसी में आप ये देख सकते हैं कि आपने किस किस को मेल किया, और जिसके पास वो मेल गया वो भी देख सकता है कि किस किस की ईमेल आईडी को मेल गया। लेकिन बीसीसी के केस में जो रिसीवर है वो ये नहीं देख पाएगा कि मेल किस किस को किया। Yes, very good. In MS Excel 2021, press dash key to enter new line within a cell. Microsoft Excel 2021 में
सेल के भीतर नई लाइन दर्ज करने के लिए कौन सी की दबाएंगे? ऑल्ट प्लस एंटर। इसकी मदद से क्या नई लाइन पर पहुंच सकते हैं? यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS Excel 365 टू एंटर द करेंट टाइम? MS Excel 365 में वर्तमान समय दर्ज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? टाइम हमेशा बड़ा होता है और बड़े टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट कॉलन का। कई जगह पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन भी मिल जाता है, बात एक ही है। अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाकर कॉलन दबाएंगे उसी को सेमी कॉलन भी बोलते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट कॉलन या तो ऑप्शन में होगा तो वो सही हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन दिया हो तो वो सही हो जाएगा। बाई चांस दोनों अगर मिल जाएं तो ये सही होगा, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन टू एंटर द करेंट टाइम। और अगर डेट की बात करें, टू एंटर द करेंट डेट, तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन। डेट हमेशा छोटा होता है तो शिफ्ट गायब हो जाता है, तो कंट्रोल के साथ क्या हो जाएगा? सिर्फ सेमी कॉलन। और अगर टाइम की बात करें तो कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन, दैट इज द राइट वन। नेक्स्ट, समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन? आगे देखो, क्या आप कह रहा है कि द इनपुट हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1110 इज, 1110 का इनपुट हेक्साडेसिमल प्रतिनिधित्व क्या होगा? बहुत आसान है। 1110 एक बाइनरी नंबर है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए, क्योंकि जो डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे उसमें हेक्साडेसिमल ही आ जाएगा। बस हेक्साडेसिमल में फर्क कितना है कि 4 बिट्स होनी चाहिए, 4 बिट यहां पर अवेलेबल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक ये लिमिट होती है, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस क्या होगा? 16, रेंज क्या होगी? 0 से लेकर 15। तो इसको कैसे करेंगे आप? 1110 1 2 4 8 लिख दीजिए नीचे, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस कर दीजिए, तो क्या आएगा? 8 + 4 + 2, 1 0 0 हो जाएगा। प्लस करेंगे, क्या आ गया? 14। हेक्साडेसिमल में 14 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? E से, 10 को A से, 11 को B से, इस तरीके से आपकी 14 की वैल्यू क्या हो गई? E। नेक्स्ट, तो ये यहां पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब ये चीज जरूर याद रखिएगा कि हेक्साडेसिमल के केस में जो आपकी रेंज है वो कितनी है? 0 to 9 है और फिर A से लेकर F है ना। और यहां पर एक क्वेश्चन और भी आता है कि हेक्साडेसिमल में कौन सा वैलिड नंबर नहीं है। तो अगर कहीं ऑप्शन में आपको G दिख जाए, H दिख जाए, दैट इज नॉट वैलिड, क्योंकि F तक ही लिमिट हो सकती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड द एंटायर रो इन MS Excel 365? एक्सेल 365 में पूरी पंक्ति को छिपाने की शॉर्टकट की क्या है? रो को हाइड करना है, रोना नहीं है। याद आ गया? रो नहीं, नहीं मतलब 9, कंट्रोल प्लस 9 इज द राइट आंसर। और अगर यहां कॉलम दिया होता, हाइड द एंटायर कॉलम, तो C मतलब 0, तो कंट्रोल 0 हो जाता। कंट्रोल 0 टू हाइड द एंटायर कॉलम, to hide the entire row, control plus 9. Next, which company is nicknamed Big Blue? किस कंपनी का उपनाम बिग ब्लू है? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन is also called as Big Blue। या इसको दूसरे तरीके से भी पूछते हैं कि IBM का दूसरा नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा? बिग ब्लू, है ना। दोनों तरफ से याद रखिएगा। बैच प्रोसेसिंग वॉज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन। किस पीढ़ी में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग का उपयोग किया गया? फर्स्ट जनरेशन। बैच प्रोसेसिंग मतलब एक साथ रियल टाइम पर काम ना होना, बल्कि स्लॉट्स में काम होना, दैट इज कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग। द अपोजिट ऑफ रियल टाइम, दैट इज बैच प्रोसेसिंग। और ये कौन सी जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। जनरेशन भी फर्स्ट और ऑप्शन भी फर्स्ट। नेक्स्ट, इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया।
टाइम अगर आ जाएगा तो मैंने क्या बताया था कैसे आंसर करेंगे, 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है। तो समय के साथ में हमेशा क्या आता है 4, टाइम दिया था क्वेश्चन में, आंसर क्या आ जाएगा 4, यानी 4th जनरेशन इज द राइट आंसर। टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, नेटवर्किंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब के सब आपके कौन सी जनरेशन को इंडिकेट करते हैं, 4th जनरेशन को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका एक्सेस समय सबसे कम है। इसका मतलब क्या क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, यस। क्या रजिस्टर गिवन है, नहीं। क्या रजिस्टर ऑप्शन में है, नहीं। और अगर रजिस्टर नहीं होगा तो आंसर क्या होगा, कैशे। क्या कैशे ऑप्शन में है, हां, 3rd इज द राइट आंसर। और अगर कैशे भी नहीं होता तो रैम हो जाता। वेरी गुड। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू आईओटी हाउ अ सिस्टम इज एसोसिएटेड विद डेटा, बहुत फेमस क्वेश्चन। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, याद रखिएगा फुल फॉर्म। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब सभी चीजों को इंटरनेट से जोड़ना, मोबाइल फोन को इंटरनेट से जोड़ना, लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ना, रिमोट को इंटरनेट से जोड़ना, है ना। अब तो वॉशिंग मशीन में भी वाईफाई आ गया है, तो वॉशिंग मशीन्स को वाईफाई से जोड़ना, आपके फैंस को इंटरनेट से जोड़ना कि वो रिमोट से चले, इंटरनेट से चले, मोबाइल से चल जाए, है ना। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं क्या, आईओटी। और आईओटी किससे रिलेटेड है, क्लाउड से, क्योंकि आईओटी के रिस्पेक्ट में जितना भी डेटा है वो कहां स्टोर होगा, क्लाउड में। क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे जीमेल के केस में क्या है, जितने भी मेल हैं वो डेटा क्लाउड पर ही तो सेव है। ऑनलाइन डेटा सेव करने का मतलब क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग। वेरी गुड। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसकी फुल फॉर्म है। और इसके पापा कौन है, केविन एस्टन, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ आईओटी, केविन एस्टन। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फॉर्मेट सेल्स इन एक्सेल, एक्सेल में सेल्स को फॉर्मेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग होता है, फॉर्मेट सेल, Ctrl+1। ये क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि Ctrl+1 का यूज एक्सेल में क्यों करते हैं, तो आंसर है सेल्स को फॉर्मेट करने के लिए। जैसे ही आप Ctrl+1 दबाएंगे एक्सेल में क्या होगा, ये एक फॉर्मेट सेल का बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां आप यहां से नंबर्स, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन कुछ भी कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट सेल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का एक प्रकार है। क्लाउड कंप्यूटिंग कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। नंबर 1, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, दैट इज कॉल्ड PaaS, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, दैट इज कॉल्ड SaaS। यानी अगर आप कोई भी सर्विस शुरू करना चाहते हैं तो आपको ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की रिक्वायरमेंट है, ना प्लेटफॉर्म बनाने की रिक्वायरमेंट है, ना सॉफ्टवेयर बनाने की रिक्वायरमेंट है। ये सब आपको बना बनाया मिल जाएगा थर्ड पार्टी सर्विस के द्वारा, और इसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। एज्योर इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ना, इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इनकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन MS Word 2021 which shortcut key is used to make text all capital, MS Word 2021 में टेक्स्ट को बड़े अक्षरों में लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। हम एक बात को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या, कि अगर हमें चेंज केस करना है ना, इफ वी वांट टू चेंज द केस, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट F3 का यूज करेंगे। और 5 तरीके के चेंज केस होते हैं, उनमें हम शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ कैपिटल में ही कन्वर्ट करना है और इसकी शॉर्टकट की पूछी जा रही है, तो Ctrl+Shift+A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Ctrl+Shift+A। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश टाइप ऑफ रैम कंज्यूम्स मोर पावर एंड डैश रैम कंज्यूम्स लेस पावर। ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, कंफर्म है, बताइएगा मुझे।
डैश प्रकार की रैम अधिक बिजली की खपत करती है और डैश रैम कम बिजली की खपत करती है। बताइए। वो रैम ज्यादा बिजली कंज्यूम करेगी जो हमारे कंप्यूटर्स में लगी हुई है, जो लैपटॉप में है, जो सिस्टम में है, और जो लैपटॉप और सिस्टम में लगी हुई रैम है दैट इज कॉल्ड डी रैम। और वो रैम कंज्यूम लेस करेगी जो फास्टेस्ट है, और फास्टेस्ट रैम का मतलब जिसका यूज कैश मेमोरी बनाने के लिए करते हैं, यानी एस रैम। तो कौन सी रैम ज्यादा पावर कंज्यूम करेगी? डायनेमिक रैम। और कौन सी रैम कंज्यूम लेस पावर करेगी? दैट इज स्टैटिक रैम। इन दोनों में से कौन सी रैम फास्टेस्ट है? एस रैम फास्टेस्ट है, और डी रैम कंपैरेटिवली क्या है? स्लोएस्ट है। एस रैम का यूज कैशे मेमोरी को बनाने के लिए, जबकि डी रैम का यूज लैपटॉप, सिस्टम्स, मोबाइल फोन्स, है ना, इन सब में करते हैं। नेक्स्ट, डैश इज एन एक्सपर्ट ग्रुप दैट हैंडल्स कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट। डैश एक विशेषज्ञ समूह है जो कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं को संभालता है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ऐसा ग्रुप कौन सा है? सर्ट, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। अगर कोई रैंसमवेयर अटैक होता है, कोई बैंक रिलेटेड फ्रॉड होता है, या किसी के अकाउंट से पैसे गायब होते हैं, है ना, या चुरा लिए जाते हैं, या हैक हो जाते हैं, इस केस में जो टीम काम करती है दैट इज कॉल्ड सर्ट, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द डेटा स्टोर्ड ऑन द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव की स्पीड को किस में मेजर करते हैं? आरपीएम में, रेवोल्यूशंस पर मिनट में। ट्रैक्स और सेक्टर्स में डेटा को डिवाइड किया जाता है, और ट्रैक और सेक्टर में डेटा को डिवाइड करना क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग कहलाता है ना, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। वेरी गुड। हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है? मैग्नेटिक डिस्क। हार्ड ड्राइव या फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क, कैसी टेक्नोलॉजी है? मैग्नेटिक डिस्क पर बेस्ड है। जबकि एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव से बढ़िया है, वो किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है? फ्लैश मेमोरी, है ना, ये बात आप जानते हैं। कह रहा है डैश इज द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द डेटा स्टोर्ड ऑन द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव पर डेटा को रीऑर्गेनाइज करने के फीचर को क्या बोलते हैं? यानी यूज्ड की हुई स्पेस एक तरफ, अनयूज्ड स्पेस एक तरफ, दैट इज कॉल्ड डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन। और ये भी आएगा ही आएगा। डिस्क डिफ्रैगमेंटर या डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस या स्पीड को क्या करती है? इंक्रीज करती है। और ये क्या कर रहा है? रीऑर्गेनाइज कर रहा है डेटा को जो कि हार्ड ड्राइव में स्टोर है। डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन काम क्या होता है इसका? अगर आप अपने कंप्यूटर में से किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो फाइल तो डिलीट होती है, लेकिन वो स्पेस डिलीट नहीं होती। स्पेस अगर आपको वो डिलीट करनी है तो कैसे करेंगे? डिस्क डिफ्रैगमेंटर को रन करके। और ये अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में है, लैपटॉप में है, तो ये तो होगा ही होगा डिस्क डिफ्रैगमेंटर, जो कि बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, अ प्रोग्राम कॉल्ड अ डैश released in 1975 is generally considered the world's first example of a Trojan attack। 1975 में जारी डैश नामक सॉफ्टवेयर को आमतौर पर ट्रोजन हमले की दुनिया का पहला उदाहरण माना जाता है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? एक ऐसा मेलवेयर अटैक जो कि लेजिटिमेट है, यानी देखने में लग रहा है कि बड़ा अच्छा है ना, लेकिन घाव कर रहा है गंभीर। देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। क्या है? दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ट्रोजन। और पहला ट्रोजन जो है वो क्या है? एनिमल। द फर्स्ट ट्रोजन हॉर्स इज कॉल्ड एनिमल। समझ में आ गया? ट्रोजन हॉर्स की एक डेफिनेशन और भी तो है, दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट, जो अपने आप को यूजफुल दिखाता है लेकिन है नहीं, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन। क्या ट्रोजन हॉर्स रेप्लिकेट करता है? जी नहीं, ट्रोजन कभी भी रेप्लिकेट नहीं करेगा, यह बात ध्यान रखना, ठीक। और पहला जो ट्रोजन हॉर्स है वो कब रिलीज किया गया? 1975 में, और इसका नाम क्या था? दैट इज एनिमल। 40 क्वेश्चंस का सफर कंप्लीट होता है। आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। पढ़िए,
विच ऑफ द फॉलोइंग मैलवेयर डू नॉट रेप्लिकेट और रिप्रोड्यूस थ्रू इन्फेक्शन इन कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा मैलवेयर संक्रमण के माध्यम से प्रतिकृति का या दोबारा उसका रेप्लिकेट नहीं करता? बताइए कौन रेप्लिकेट नहीं करता, कौन रिप्रोड्यूस नहीं करता? वॉर्म, ट्रोजन, वायरस, रूटकिट, ऑल ऑफ दीज, यह आता है? बताएंगे नहीं। क्या होगा इसका आंसर? पता है ना आपको? बताइए फटाफट से। कैसा लगा आपको यह सेशन? पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। साथ ही साथ आप सभी को ये जो नंबर यहां पर व्हाट्सएप पे दिया हुआ है इस पर एनालिसिस भेजनी है ना। एग्जाम के बाद, एग्जाम ओवर होने के बाद एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कॉल करके बता दीजिएगा, है ना। एनालिसिस जरूर दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा और क्वेश्चंस विद ऑप्शंस जरूर शेयर करिएगा। यस, साथ ही साथ पसंद आया हो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कंप्यूटर बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करना चाहते हैं, है ना, तो ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से। IBPS, RRB, PO क्लर्क, बैंक, SSC, रेलवे, इंश्योरेंस, ECG, CPO सभी एग्जामिनेशंस के लिए सफिशिएंट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं या अरोड़ा एजुकेटर ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, वहां से भी कनेक्ट हो सकते हैं। यस, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो एक बार कमेंट करके पूछ लीजिए, सर ये चीज समझ में नहीं आई या सब कुछ समझ में आ गया, तो बता दीजिएगा सर सब समझ में आ गया। कॉन्फिडेंस एकदम बरकरार है ना। तो उम्मीद है कि आप सब बढ़िया स्कोर करेंगे और कम से कम 40 के 40 क्वेश्चन को देखेंगे जरूर, है ना। पहला वादा तो आपने ये किया है कि 40 के 40 क्वेश्चंस को देखेंगे, चाहे समय कम है लेकिन पूरा एफर्ट्स करेंगे और 35 प्लस या 40 में 40 क्वेश्चंस को सही करने की पूरी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि सचिन सर ने बड़ी मेहनत करी है आप लोगों के साथ में, मानते हैं ना। तो ये मेहनत बेकार नहीं होनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके कैरियर को लेकर, है ना। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर एक क्वेश्चन आपकी सक्सेसफुल कैरियर पाथ को डिफाइन करेगा, जो आपकी मेहनत है उसको डिफाइन करेगा। तो ये आपके सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स नहीं है जो आप टिक लगाएंगे, वो आपका बेसिकली एक ड्रीम है जो आपने सोचा हुआ है कि इस ड्रीम में इस जॉब को ऑप्ट करना ही करना है। बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशंस में कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।